latest updates, please subscribe. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कौन बनेगा चैंपियन में। और मैं हूं अभिलाष। सेमीफाइनल की 4 टीमें पक्की हो गई हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की 4 टीमें पक्की हो गई हैं। भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इसके बाद बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश एक अंडरडॉग टीम जरूर कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म किया है उस तरह से लाजमी है कि बांग्लादेश सेमीफाइनल में है और इस पे कोई सवाल या कोई संदेह नहीं कर सकता। दोनों ही सेमीफाइनल मैचेस के बारे में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी नेक्स्ट 9 न्यूज़ टीम के एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले अगर बात करें जो पहला सेमीफाइनल है जो कि कल यानी कि 14 जून को खेला जाना है, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान जी, क्या उम्मीदें की जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो जैसे हम लोग शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को हम लोग नहीं देख रहे थे कि सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाएगी, जिस तरह से भारत से 100 बड़े अंतराल से हारे वो जी। तो लगा मुझे तो यही कि ये टीम शायद एक मैच और हार कर बाहर हो जाएगी। लेकिन देखिए, टीम का जज्बे की बात करते हैं कि नए प्लेयर्स के साथ में सरफराज जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं और उस टीम को ऊपर लेकर चल रहे हैं, लगातार नए प्लेयर्स से अच्छा प्रदर्शन करवा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि भले ही टीम नई जरूर है उनकी, लेकिन अगर मौका पड़ा तो वो अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और जाहिर तौर पे हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से कल श्रीलंका को सरफराज की बैटिंग का जो देखने को मिली कि जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने, 7 विकेट उनके आउट हो गए, 80-90 रन चाहिए थे, लेकिन बावजूद उसके मोहम्मद आमिर के साथ में वो विकेट पे उनको टिकाए रहे। और देखिए, एक कप्तान की यही वो होती है सीख टीम को कि वो जब वक्त पड़े, मौका पड़े, संकट पड़े तो वो खड़ा रहे विकेट पे। और सरफराज ने दिखाया किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, किस तरह से दबाव को झेला जाता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम है, यदि यहाँ से अच्छा करती है तो और भी आगे जा सकती है, फाइनल तक जा सकती है। और एक युवा जोश है, नए प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सर कल एक नाम काफी तेजी से उभर कर आया, फखर जमान जी। उन्होंने हालांकि 50 बनाए मात्र 36 गेंदों में और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो है वो दिलाने में कामयाब रहे। क्योंकि अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो हर टीम ये चाहती है कि हम पहले 10 ओवर थोड़ा संभल कर खेलें, लेकिन वहाँ पे डकवर्थ लुइस का भी कुछ फैक्टर था। तो शायद ये सोच रही होगी पाकिस्तानी कप्तान की या पाकिस्तानी थिंक टैंक की कि फखर जमान जो है वो तेज खेले। और फखर जमान को इतना बड़ा नाम नहीं था क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि डेब्यू कर रहे थे कल के मैच में और काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो क्या आप पाकिस्तान की बैटिंग जो है मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका को रौंदा है और उसके बाद कल श्रीलंका को हराना? बिल्कुल, मैं जमाल के बारे में कहना चाहूंगा कि जिस तरह क्रिकेट उन्होंने कल खेली, मुझे लग रहा था कि नया प्लेयर है, एकदम नया यंग जोश ब्लड है और इतना जोश है कि कोई भी उनका मुकाबला करने को तैयार नहीं था। आप देखेंगे जिस तरह 50 उन्होंने की, बड़ी शानदार बैटिंग की और लगा नहीं कि नए बैट्समैन है, पहला दूसरा मैच वो खेल रहे हैं, लगा नहीं मुझे तो एक बार भी। और उनकी बैटिंग करने की जो शैली है बड़ी खूबसूरत है। देखिए, अगर वो इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक बड़ा बैट्समैन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को मिल गया है। साथ में जिस तरह से हम बात करें और भी बैट्समैन की, एक और है बाबर आजम की हम लोग बात कर सकते हैं, मोहम्मद आमिर की बात कर सकते हैं। कई सारे प्लेयर ऐसे जिनके नाम भी शायद हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन देखिए अगर कमिटमेंट के साथ वो लोग खेले तो बहुत अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। कुछ एक प्लेयर इनके पास हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, चाहे शोएब मलिक की बात कर सकते हैं आप। सर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाजी एक समय काफी मजबूत हुआ करती थी जब सईद अनवर खेला करते थे, आमिर सोहेल खेला करते थे, इंजमामुल हक थे, यूसुफ यूहाना थे, सारे जो बड़े नाम थे। लेकिन अभी पिछले 5 साल 10 साल में पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो काफी बदल गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले शोएब अख्तर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, शोएब अख्तर ने भी यही सवाल उठाए हैं कि अगर आपके पास शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसा प्लेयर है, आप एक टारगेट चेस कर रहे हो, अगर हम भारत के मैच की बात करें, आप 300-320 का टारगेट चेस कर रहे हो और आपको नहीं लगता कि मोहम्मद हफीज या शोएब मलिक को ऊपर आके थोड़ा इनिशिएट लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे अपना विकेट को बचा के रखूँ, मैं थोड़ा ऊपर आऊँ और मैं टीम को फिर यहाँ से आगे और जीत तक लेके जाऊँ? क्योंकि मोहम्मद हफीज एज एन ओपनर आए थे, शोएब मलिक का काम था फिनिशर का, अब वो आपने उनको 2 डाउन भेज दिया, 4 नंबर पे आप बैटिंग करने आ रहे हैं। तो हाँ, जाहिर बात है थोड़ा सा समझ की दिक्कत हो सकती है टीम को लेकर, बैलेंस को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए शोएब मलिक की बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, 250 से अधिक मैच खेले हुए हैं। वहीं अगर बात करें हामिद की जो है हफीज की, तो वो भी एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है। अगर ये प्लेयर्स चलते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हो ये रहा है कि जिनको चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरफराज को भी, पूरी टीम को भी कि मलिक और हम जो है जो दूसरे बैट्समैन के वो लगातार रन कर, हफीज रन करें, तभी कुछ भला टीम का हो सकता है। बड़े मैच में जाने से पहले आपको बड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टीम आपके सामने खेल रही है इंग्लैंड की बहुत ज़बरदस्त टीम है, एक से एक बड़े मुकाबले उन्होंने जीत के यहाँ तक पहुंचे। अगर यहाँ पर कोई टीम गलती करती है तो मेरे ख्याल से एक तो बड़ा बेनिफिट इंग्लैंड के लिए है कि उनका होम ग्राउंड है
और होम ग्राउंड होने की वजह से वो एक तो पहले ही बेनिफिट में, अगर पाकिस्तान यहाँ पे कोई चूक करती है तो फिर मेरे ख्याल से फाइनल तक का सफर तय करना मुश्किल हो जाएगा। सर हम अगर यही चीज़ हम इंग्लैंड पर आते हैं, इंग्लैंड की टीम इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में है और ऐसा कहा जा रहा था, मतलब जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का मैच जीती है तो हो सकता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में फाइनल खेला जाए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने गेम को इम्प्रूव किया है भारत के मैच के बाद, तो इंग्लैंड के लिए भी राहें आसान नहीं होगी, क्योंकि जुनैद खान फॉर्म में है और मोहम्मद आमिर फॉर्म में है, इमाद खान के रूप में आपको काफ़ी अच्छा स्पिनर मिला है, तो कहीं ना कहीं ये इयन मॉर्गन की और उनकी आर्मी के लिए ये कठिन समय होने वाला है। हालांकि बेन स्टोक्स अच्छे फॉर्म में है, शतक जमाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, जाहिर तौर पे आप बात सही कह रहे हैं कि जिस तरह की बॉलिंग निकल के सामने है पाकिस्तान की, मुझे लगा था एक समय भारत के खिलाफ खेल रहे थे वो लोग, चाहे आप आमिर की बात करें, हसन अली की बात करें या जुनैद की बात करें, मुझे लगा कि शायद ये बॉलिंग में बहुत दम नहीं है, लेकिन देखिए कुछ कंडीशंस को अपनाते हुए, उसके साथ में तालमेल बैठाते हुए ये वही टीम है और अब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जितने भी गेंदबाज पाकिस्तान टीम के। यहाँ से इयान मॉर्गन के लिए एक मुश्किल हो सकती है कि पूरी टीम को लेकर चलना, और देखिए ये हमेशा देखने को मिला है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ये दो टीम ऐसी जो बड़े मैचों का प्रेशर नहीं झेल पाती, अमूमन देखा गया ये चीज, और कई बार ऐसा होता है कि एन वक्त पे आकर वो फाइनल से या सेमीफाइनल से बिल्कुल ये बाहर हो जाते हैं। और इंग्लैंड की बात करें तो 3-4 बार वर्ल्ड कप फाइनल में खेल चुकी है टीम, लेकिन देखिए वही हुआ, हर बार हार के बाहर हुए या हर बार उनको खिताब से वंचित रहना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए कि यहाँ पर उन पर एक प्रेशर डाल के, उन पर एक दबाव डाल के यहाँ से मुकाबला जीते और फाइनल की तरफ जाए। चलिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने गेम को इम्प्रूव करके अपने एक शानदार फॉर्म में वापसी की है, तो एक इंग्लैंड को एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान टीम जो है वो खड़ी कर सकती है। उसी के बाद अगर हम दूसरे सेमीफाइनल पर आते हैं, भारत बनाम बांग्लादेश, ये दोनों पड़ोसी देश या यूं कहें कि अब आजकल दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश टीम भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन देती है भारतीय टीम को। 2007 का विश्व कप तो आपको याद ही होगा, जिस वजह से भारत को लीग मैचेस से ही घर वापसी करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भारत ने भी बांग्लादेश को कहीं छोड़ा नहीं है, बहुत बुरी तरह से रौंदा है। हम वर्ल्ड T20 पे और जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो बांग्लादेश का जो रौब और रुतबा है ये कुछ और ही समझ आता है भारत के खिलाफ। देखिए, बांग्लादेश की बात कर रहे थे आप, शुरू में बोल रहे थे कि शुरू में शायद उनको टीम को उतना मजबूत नहीं आंक रहे, जब भारत से अभ्यास मैच में बुरी तरह से हारे, उसके बाद लगा कि ये टीम में बहुत दम नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया वो शानदार कमबैक है, और जब आप सेमीफाइनल में है तो और तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भारत के सामने अभी बहुत कुछ सीखना है बांग्लादेश को, क्योंकि भारत के पास जैसी बैटिंग लाइनअप है वो अपने आप में बहुत कमाल की बैटिंग लाइनअप है, तो वहां से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा दोनों टीमों के बीच, क्योंकि भारत का इस समय जो स्तर है, जो गेंदबाजी में आप बात कर लीजिए, फील्डिंग में बात कर लीजिए, बैटिंग में बात कर लीजिए, बहुत कमाल की टीम है ये। और यहाँ से अगर ये टीम अगर कोई दिन ही खराब हुआ या कोई चीज ऐसी हुई तभी मेरे ख्याल से हार सकती है, वरना इस टीम के हार की में ना के बराबर गुंजाइश है, क्योंकि ये टीम ने वो किया है। और उससे बड़ी बात मैं कहूँगा अभिलाष जी कि एशिया की 3 टीम इस समय इस बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एशिया में क्रिकेट को लेकर जो दिलचस्पी है वो लगातार अभी बनी हुई है, और यदि इंग्लैंड को पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है तब भी एक टीम फाइनल में रहेगी, तो कहीं ना कहीं एशिया की टीम कोई ना कोई फाइनल में है। ये एक अच्छी चीज़ है एशिया के लिहाज से। तो मैं यही देख रहा हूँ कि क्रिकेट को बढ़ोतरी मिल रही है, 3 टीम आपकी सेमीफाइनल में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन सर अगर हम वही बांग्लादेश की बल्लेबाजी पे आते हैं तो न्यूजीलैंड को लीग मैच में हराया, उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल पे जो है अपना जो टिकट है वो पक्का किया। महमूदुल्लाह का शतक, तमीम इकबाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, 34 पे 3 से लेकर 266 का अपने टारगेट चेज कर दिया, और न्यूजीलैंड जैसे क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने। तो कहीं ना कहीं जो एक मनोबल है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है भारत के ऊपर भी आ सकता है कि भाई अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें अगर हम बैटिंग करते हैं तो हो सकता है बांग्लादेश स्कोर चेज कर दे, क्योंकि जिस तरह की फ्लैट विकेट्स मिल रही हैं उम्मीद बिल्कुल है। मुझे भी लगता है कि बांग्लादेश कोई स्कोर कर छोड़ेगी नहीं, बाकी वो अपने हर हथियार आजमाएगी, वो हर पैतरे आजमाएगी किस तरह से भारतीय टीम को वहां पर पीछे धकेला जाए या उन्हें हराया जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, इतने सब बातों को देखते हुए मैं कहूंगा कि बांग्लादेश के लिए ये मुकाबले में जाना और भारतीय टीम के सामने खड़ा होने की बहुत बड़ी बात है। और देखिए, यदि आप मैदान पर देखेंगे भी तो अमूमन 1 या 2 मुकाबलों को छोड़ दिया जाए तो इंडियन टीम के सामने बांग्लादेश कहीं टिक नहीं पाई, या यूं कहें कि बहुत बड़े नाम तो नहीं है टीम के पास, लेकिन छोटे मोटे नाम हैं, कभी उभर जाते हैं। जैसे आपने महमूदुल्लाह की बात की, शतक किया, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाते प्रदर्शन को, ये एक दिक्कत रही है टीम के साथ में। कुछ एक बैट्समैन हैं जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू प्रदर्शन जो है वो नहीं निकल पाता, और टीम के साथ में ये एक बहुत खराब स्थिति है। यदि आज वो अच्छा करें तो अगले 10 मैच तक मेरे ख्याल से वो अच्छे पारी नहीं खेल पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं टीम को बैक उस पर ले जाती हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो देखिए, आपके टॉप के जितने भी 4-5 बैट्समैन वो लगातार रन कर रहे हैं,
अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं बेहतरीन। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भारतीय टीम इस समय ड्राइविंग सीट पे जो चाहे वो कर सकती है। यदि इस समय गेंदबाजी की बात करें, बैटिंग की बात करें या तालमेल की बात करें, फील्डिंग की बात करें, देखिए हर डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत जबरदस्त इस समय टीम का कॉम्बिनेशन है। और अगर ये टीम सेमीफाइनल में जाती है तो मुझे कोई भी गुंजाइश नहीं लगती कि ये टीम फाइनल में ना पहुंचे। चलिए, जैसा सर का भी कहना था कि एशिया की 3 टीमें जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के सेमीफाइनल में पहुंची हैं, क्योंकि ये खास बात इस वजह से भी है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो एशियन टीम्स होती हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये जो टीमें हैं ये बाहर जाके उतना परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि पिचेस थोड़ा तेज़ होती हैं, बॉल स्विंग होता है, पिचों में घास होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को जो है नकारती हुई ये तीनों ही टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में। अब ये क्या इन मैचेस के रिजल्ट होंगे ये तो 14 और 15 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम कल की मैच की बात करें तो पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। पाकिस्तान ने भी अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है और इंग्लैंड भी एक जैसा सर कह रहे थे कि ड्राइविंग सीट पे भी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी होम कंडीशंस में है। कार्डिफ में मैच है, कार्डिफ की विकेट जो है हमेशा स्विंग विकेट के लिए जानी जाती है। तो उम्मीद तो यही की जाएगी कि एक अच्छा और एक टफ कंपटीशन देखने को मिले। अब इसका रिजल्ट क्या आता है ये तो 15 जून को ही पता चलेगा। कौन होंगी वो 2 टीमें जो 18 जून को चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पहुंचेंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के 2 सेमीफाइनल्स को लेकर। आपके लिए फिर हाजिर होंगे ताज़ा पहले सेमीफाइनल और दूसरे सेमीफाइनल के मैच विश्लेषण और एनालिसिस लेकर। लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।